प्रभु यीशु मसीह की जय। चलो हम लोग संदेश में जाएगा। सभा उपदेश दूसरा अध्याय 11 वचन बढ़िए। तब मैंने फिर से हाँ। अपने हाथों के हाँ सब कामों को हाँ। और अपने सब परिश्रम को देखा, हाँ तो क्या देखा कि हाँ। सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है हाँ। और संसार में हाँ। कोई लाभ नहीं। कोई लाभ नहीं। आमीन। आमीन। इस वचन के द्वारा मैंने आज का संदेश का हेडिंग लिया है, आपने आपकी जिंदगी में आगे क्या सोचा है। यही इस संदेश की हेडिंग है। उसके लिए मैं एक वचन लिया है सभा उपदेश में दूसरा अध्याय 11 वचन। फिर से वो वचन बढ़िए। तब मैंने फिर से अपने हाथों के हाँ। सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा। हमारा सब परिश्रम को देखा बोल रहा है। आमीन। देखो वचन कहता है, हालेलुया, हालेलुया। मैंने अपना काम का है ना वो आज में प्रयास करके जितने काम किया उसका बारे में देखा, सब कुछ व्यर्थ है बोल रहा है। आगे अपना जिंदगी बनाने के लिए बहुत कमा के घर बनाया, खेत मंगाया, दुकान, सोना चांदी, सब कुछ, वो सब आगे का जिंदगी के लिए कैसा रहना है, उससे मैं कम है क्या, इससे मैं कम है क्या। ये घमंडी की कारण हर एक इंसान के अंदर एक घमंडी रहता है। इंसान दो तरीका का है। वो दो तरीका, एक तरीका घमंडी, आमीन, आमीन। एक तरीका घमंडी है, मैं उससे कम है क्या। और दूसरा, चलो ठीक है, ऊपर वाला क्या सोचा है वही से होएगा। बस दो सोच है इंसान के अंदर। एक सोच घमंडी, एक सोच चलो ठीक है, सब हमारा माथे पे क्या लिखा है वही होएगा। ऐसा दो चीज की इंसान की सोच है। इसमें वचन बता रहा है, पढ़ो। तब मैंने फिर से हाँ। अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि हाँ। सब कुछ व्यर्थ है। सब कुछ व्यर्थ है। उसने घर बनाया व्यर्थ, खेती मंगाया व्यर्थ, दुकान मंगाया, सोना चांदी, सब कुछ व्यर्थ, क्योंकि एक दिन वो इस दुनिया छोड़ के जाना है। आमीन। आमीन। इसमें कोई चीज साथ में नहीं आएगा, बिल्कुल उसका साथ में नहीं आएगा। वो बैठ के सोच रहा था, मैंने काफी सालों से मैं ये संबद्ध किया है। एक इंसान बैठ के सोचेगा ना, उसकी सोच बदलाव आ सकता है। मैं किसके लिए कमा रहा हूं। आमीन। आमीन। एक चोर चोरी करने के लिए निकला, वो कितना कोशिश किया, उसको पैसा नहीं मिला। घर में जाना, ये पैसा लेके जाएगा तो घर में खाना, ये बहुत परेशान हो गया। पैसे ही नहीं है, कोई भी रास्ते पे नहीं मिल रहा है राबरी करने के लिए। एक फकीर आया, एक फकीर आया, उसका पास उसका जो भीख मांगने का बर्तन को छोड़ के कुछ नहीं है। वो फकीर को पकड़ के बोल रहा है, मेरे को पैसा दे। वो बोलते ये एक ही बर्तन है, इसको छोड़ के मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं कहां से देगा। नहीं, मेरे को कुछ भी दे के जा, जब भी मैं घर पे जा सकता। वो फकीर बोला, तुमको मैं कुछ दे सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे पास एक सवाल करेगा, उस सवाल का जवाब लेके आओ, मैंने तुमको साथ देगा, तुमको मैं मदद करूंगा।
उसने हाँ क्या सवाल है बोलो, मेरे को किसी हाल में पैसा मांगता है, तुम्हारा सवाल का जवाब देगा। अच्छा तुम किसके लिए चोरी करता पूछा, ये काम किसके लिए करता है, तुम्हारे लिए करता है, नहीं तुम्हारा माँ बाप के लिए करता है, तुम्हारा बाल बच्चे के लिए करता है, किसके लिए करता है। और जितने भी काम पैसे के लिए तुमने पाप करता है ना, ये पाप का भागीदार तेरा बाप है क्या, तेरा माँ है क्या, तुम्हारा औरत है क्या, तुम्हारा बच्चा लोग है क्या। इसकी सवाल मैंने किया है, इसका जवाब तुम घर में जाके लेके आओ, तुम लेके आओ, मैं तुमको मदद करूंगा। आमीन। आमीन। तो उसने अच्छा ठीक है, तो आप भागेगा तो नहीं है, तुम जवाब लेके आओ, जब तक मैं इधर ही है, जाओ, मैं कहीं नहीं जाएगा। तो उसने सीधा गया घर पे, उसका बाप को बोला, पापा मैंने इतना तकलीफ से मैं आपको चोरी करके आप लोगों को मैं खाना खिला रहा, कल परमेश्वर मुझे दंड देगा तो वो दंड में तुम भागीदार बनेगा। बाप बोला मैं क्यों बनूं, तुमको मैंने जन्म दिया ना, मेरे को खाना खिलाने का फर्ज तेरे को होता है, इसके लिए तुम्हारा पाप के लिए मैं नहीं आएगा, वो तुम्हारा काम है। माँ का पास पूछा सेम बात, मम्मी मैंने आप लोग को भोजन देने के लिए बहुत बड़ा पाप कर रहा है, आखिरी में परमेश्वर के सामने मेरे को दंड मिलेगा, इस दंड में तुम भागीदार लेगा क्या। तुमको मैंने 10 महीना गर्भ का वेदना से मैंने तेरे को जन्म दिया, तेरे को मैं 2 साल 3 साल मैंने दूध पिलाया, तुम कुछ भी करो मेरा खाना तुम देना पड़ेगा, तुम्हारा पाप का इसमें मैं नहीं है। सेम बात औरत का पास जाके पूछा, क्या बोल रहा है, मैंने तुम लोग को खिलाने के लिए ऐसा पाप कर रहा है, मेरा दंड में तुम लेगा क्या पूछा। तो तुमने शादी करके लेके आए ना, मेरा बाप को क्या बोला, तुम्हारा बेटी को मैंने सुकून से रखूंगा बोल के रख के आए ना, इसलिए तुम्हारा पाप तुम ही लेना, हम लोग नहीं लेगा, तुम खिलाने का काम तुम कुछ भी करो। वहां से भी छूट गया, बच्चों लोगों के पास आया, बच्चों लोग को पूछा, बच्चों लोग तुम लोग को खिलाने के लिए मैंने इतना बड़ा पाप किया है, परमेश्वर मुझे दंड देने के समय तुम लोग भागीदार होएगा क्या। बच्चे लोग सीधा बोल दिया, तुमने पैदा किया ना, तुम्हें उठाओ, तुम्हें उठाओ, मैं क्या कर सकता, हम लोग कुछ नहीं कर सकता। ये बहुत दुख हो गया, ये बेचारा ये बात सुना, ना बाप मेरा साथ, ना मेरा माँ साथ, मेरी औरत साथ, मेरा बच्चा लोग कोई साथ नहीं है, मैं अकेला, मैं नंगा आया, मैं नंगा ही जाएगा। मैं इन लोगों के लिए इतना बड़ा पाप करके, इन लोग की कारण, मेरी परिवार की कारण मैंने नरक में जाना पड़ता है, मेरा पास जवाब नहीं है। वो सीधा वो फकीर के पास गया, फकीर ऋषि था, आमीन। आमीन। वो फकीर बन के आया था, ऋषि था। तो उसने बोला, देखा तुम क्या जवाब लेके आए क्या। वो सीधा ऋषि क्या वो फकीर के पैर में गिर गया, मेरा पास जवाब नहीं है, कोई भी बोला तुम्हारा पाप तुम ही लेना। तो ऋषि बोला, काय के लिए तुम ऐसा पाप किया है, तुम्हारा परिवार को भोजन देने के लिए दूसरे को क्यों सताया, क्या लाभ है। परमेश्वर उनका पाप उनसे पूछेगा, तुम्हारा बाप का पाप बाप से पूछेगा, माँ का पाप माँ से पूछेगा, औरत का पाप औरत से पूछेगा, बच्चों लोग का पाप बच्चा लोग से पूछेगा, तुम्हारा पाप तुमसे पूछेगा। तुम्हारा परिवार के लिए तुम क्यों इतना बड़ा पाप कर रहा है। सुधर जाओ, सुधर जाओ, पाप मत करो, तुम्हारा जिंदगी अच्छा रहने के लिए परमेश्वर का साथ में चलो, संसार के साथ में मत चलो, नहीं तो तुम नरक में पड़ेगा।
जिंदगी में इंसान, इस धरती में इंसान पैदा होना बड़ी बात नहीं है। वो जन्म होके नरक में नहीं जाना चाहिए। जन्म हो गया ना, वो स्वर्ग राज्य जानेगा। तुम्हारा परिवार की खुशी के लिए तुमने इतना बड़े बड़े पाप करके नरक में जाएगा तो क्या फायदा है। तुम्हारे परिवार के लिए तुमने बड़े घर बनाया, तुम जाते समय तुम्हारा घर में तुम्हारा घर नहीं है। तुम्हारे बच्चों के लिए कैद संपत्ति किया है, बैंक बैलेंस रखा है, चांदी कमाया, सोना कमाया, सब कुछ तुम पाप करके कमाया। कुछ साथ में आया क्या? नहीं आया। इसलिए बेटा, भले मैं ऋषि हूं, मेरे को दुनिया से मेरा कुछ लेन देन नहीं है, मैं आत्मा से रहता है। मिलेगा तो खाता है, नहीं मिलेगा तो हम लोग सो जाता है। आमीन। इसलिए बेटा, हमेशा परमेश्वर को डर के अच्छे काम करके अपना जीवन को अच्छे तरफ रखना। व्यर्थ काम, फालतू काम, पाप करो मत। पाप का अंत मरण है, मरण का अंत नरक है। आमीन, हालेलुया। इसमें 24वां वचन पढ़ो। मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। मैंने देखा कि यह भी परमेश्वर की ओर से मिलता है। आमीन। देखिए, वचन समझा रहा है, फिर से पढ़ो। मनुष्य के लिए इतना मेहनत किया ना, उसको डाका मारा, इसको डाका मारा, चोरी किया, सब कुछ किया है, लेकिन क्या बोल रहा है? मनुष्य के लिए खाने पीना और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी नहीं है। कुछ भी है क्या? करोड़ों कमाओ, लाखों कमाओ, हजारों कमाओ, 100 कमाओ, तुम्हारा पेट 6 इंच का पेट है, क्या खाएगा? जो बड़ा आदमी खाता उतने खाना गरीब भी खाता है। तुम्हारा पैसा आते क्या? पैसा कमाया, पैसा को खाते क्या? सोना चांदी को खाता है? नहीं है। जो गरीब खाता है वही खाना बड़े भी खाता है, कुछ फर्क नहीं है। ये लोग बड़े दुकान में लेता होगा, वो लोग किराने का दुकान में, छोटे दुकान में लेता होगा। सेम सब कुछ एक ही है, फर्क इतना है वो अच्छा कपड़ा पहनता है, ये लोग पटेले कपड़ा पहनता है, और कुछ नहीं। वो अच्छा साफ सफाई में अच्छा पहनता है, इनको साबुन को पैसा नहीं है, गंदा कपड़ा पहनता है। लेकिन इंसान नम्रता से जीना है। आमीन। इंसान हमेशा सबसे मिलजुल के रहना है, इंसान हमेशा प्रेम से रहना है। इस दुनिया से हम लोग निकलने के समय एक नाम रख के मरना चाहिए। ये इंसान बहुत अच्छा इंसान, फिर से मैं कभी देखूंगा। तुम्हारे लिए 4 बूंद आंसू वो डालना चाहिए, तुम्हारे लिए 4 बूंद आंसू उनका आंख से आना चाहिए। मैं छोड़ दिया है ऐसे इंसान। ये मैं इसलिए अपना बाइबल अच्छा से समझाता है, जिंदगी को सुधार दो, आगे का बड़े बड़े सोच करके पाप मत करो, अच्छे सोच रखो। जो पक्षी को खाना खिलाता है खुदा, पशुओं को खाना खिलाने वाला खुदा, समुद्र का मछली को खाना खिलाने वाला खुदा हम लोग को नहीं देगा? जरूर देगा। आमीन। यही तो हम लोग का अंदर का विश्वास होना चाहिए, मेरा जन्म दिए ले परमेश्वर मुझे सब कुछ करेगा। आमीन, हालेलुया। उसमें 1 में 14 वचन बढ़िए। मैंने उन सब कामों को देखो, उसने जो भी मेहनत किया है, संपत्ति किया, नौकरानी, कार, बंगला, सोना चांदी, सब कुछ 1 मिनट बैठ के देखा, जो सूर्य के नीचे किए जाते हैं। और देखो वे सब व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। जितने कमाया सब कुछ व्यर्थ है। उसका मौत आने का समय उसकी संपत्ति कुछ नहीं आता,
सब कुछ माया है। आमीन। आमीन। सब कुछ माया है, कुछ नहीं है, व्यर्थ 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 है। आमीन। आमीन। उसमें 5वां अध्याय 15 वचन बढ़िए। जैसा वह माँ के पेट से निकला वैसा ही लौट जाएगा, नंगा ही जैसा आया था, और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी न पाएगा जिसे वह अपने हाथ में ले जा सके। आमीन। बाइबल इज अ गुड टीचर। बाइबल के सही जैसा कोई पढ़ाई कोई नहीं दे सकता, इतनी अच्छा है। एक इंसान, कोई भी इंसान बाइबल को शुरुआत से लेकर अंत तक बैठ के ध्यान से पढ़ेगा ना, वो लगभग देवदूत के जैसा बन जाएगा, परमेश्वर का बच्चा बन जाएगा। उसको बदल देता बाइबल। बाइबल को ध्यान से पढ़ने वाले का जिंदगी बदल जाता है। हम हमारा जिंदगी को खोजेगा तो उसमें मिलेगा, आप आपका जिंदगी को खोजेगा तो मिलेगा, हर एक का जिंदगी बाइबल में मिलेगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, पढ़ो, जैसा वह माँ के पेट से निकला वैसा ही लौट जाएगा, नंगा ही, वो नंगा ही जैसा आया था, नंगा ही आया था, और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी ना पाएगा, कुछ भी नहीं पाएगा। इतना मेहनत करके आए ना, जाते समय कुछ नहीं लेके जा सकता। आमीन। हालेलुया। पढ़ेगा और एक वचन पढ़ेगा, 12 अध्याय 7वां वचन पढ़ो, सब उपदेश। तब मिट्टी जो की तो मिट्टी में मिल जाएगी, हाँ, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। आमीन। वचन कहता है, पढ़ो, तब मिट्टी जो की तो मिट्टी में मिल जाएगी। देखो, मिट्टी, शरीर मिट्टी है, ये मिट्टी में चले जाएगा, ये मिट्टी में चले जाएगा। और आत्मा जो अंदर बैठा ना, आत्मा, ये आत्मा परमेश्वर के पास पहुंच जाता है। वो हिंदू होने दो, मुस्लिम होने दो, क्रिश्चियन होने दो, सिख होने दो, जैन होने दो, कोई भी होने दो, ये धरती में इंसान बन गया ना, इधर इंसान बन के जन्म हो गया ना, ये सभी लोग का आत्मा परमेश्वर का सामने रहना है। वहां से आया ये आत्मा, स्वर्ग राशि से आया है, वही जाके न्याय होएगा। आमीन। वो ये आत्मा स्वर्ग से उतरा है ना, तो ये स्वर्ग में जाएगा। ये शरीर मिट्टी से उठाया, मिट्टी में जाएगा, बाइबल बोल दिया। इसलिए जवान अपना जवानी में परमेश्वर को याद कर लेना। जवान अपना जवानी में किसको याद करो? परमेश्वर को याद करो। संसार की याद करके नरक में मत जाओ। मैंने संसार की याद में तुम लोग पैसा 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 पैसे के लालच में तुम लोग इतना बड़ा संपत्ति करके आखिरी में तुम कुछ लेके जा सकते ना। तुम्हारा माँ बाप आया, तुम्हारा औरत आया, तुम्हारा बच्चा लोग आया, तुम्हारा दोस्त लोग आया, कोई नहीं है। तुमने इस संसार के लिए तुम्हारा जिंदगी बर्बाद करके नरक में जा रहा है, फायदा क्या है? दुनिया में जन्म हो गया ना, तो परमेश्वर का बच्चा बन के घूमो। परमेश्वर का बच्चा बनेगा, परमेश्वर की स्वभाव रहेगा। आमीन। आखिरी एक वचन से खत्म करता हूं, 11 में 9वां वचन पढ़ो। ये जवान अपनी जवानी में आनंद कर, ये जवान अपने जवानी में आनंद कर, और अपने जवानी के दिनों में, अपने जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर, अपना मनमानी कर, और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चलो, अपना आंखों का दृष्टि के अनुसार चलो। परंतु यह जान रख, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि इन सब बातों के विषय, कि इस बातों का विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा, परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। आमीन। आमीन। इसलिए मैंने हेडिंग लिया था, आपने आपकी जिंदगी में आगे क्या सोचा है? क्या सोचा है? नरक में जाने के लिए सोचा है क्या? नहीं तो स्वर्ग राज्य में सोचा है क्या? नरक में जाने वाला ये वचन कहता है, ये जवान अपना आंखों से जैसा तुमको मगन होना, चलो, दारू पियो, विचार करो, तुम्हारा मनमानी जो मनता करो, लेकिन ये बात याद रखो, जवान, एक दिन तुम्हारा न्याय होएगा।
तुम एक दिन परमेश्वर का राज में खड़ा होना ही पड़ेगा न्याय में। मिट्टी तुमको पाप करके मिट्टी चले जाएगा, लेकिन मिट्टी के साथ में तुम रह के जो भी पाप करता ना, ये पाप पूरा तुम नरक में पूछताछ करेगा। इसलिए वचन अच्छे से समझा रहा। प्रभु यीशु ने आप लोगों को मेरी द्वारा ये संदेश दिया है। ये सुनने वाला भाइयों बहनों, आपका जिंदगी आपका हाथ में है। आपकी जिंदगी आपका हाथ में है। आप आपका जिंदगी को संभालो। जिंदगी पर किसी को भी दुख मत दे दो, किसी को भी परेशान मत दे दो। सबसे प्रेम से रह जाओ। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन।